ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका के साथ एक प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनाई गई है। हालांकि ये पूरा अंतिम समझौता नहीं है, बल्कि एक शुरुआती ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी। और इस समझौते को मुख्य उद्देश्य जो है वो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव, उनको रोकना और कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। इस 60 दिन की अवधि में ईरान और अमेरिका कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो सीधे टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। अमेरिका की ओर से कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की संभावना जताई जा रही है, जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़ा सकता है। इस समझौते को मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दुनिया में एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में तनाव का असर सिर्फ दोनों देशों पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये 60 दिन की बातचीत सफल रहती है तो एक स्थायी शांति समझौते की ओर ये बात बढ़ सकती है और इससे वैश्विक बाजार की स्थिरता आने की जो है वो उम्मीद है। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं, इसलिए समझौता केवल एक शुरुआती कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में बातचीत के नतीजे तय करेंगे कि ये प्रयास शांति की ओर कितना बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये विकास ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को जो है वो कम करने और संवाद बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे था, डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन था और उनको अपने जन्मदिन का तोहफा जो है ईरान के साथ समझौता चाहिए था। और यहाँ पर उन्होंने उम्मीद की थी यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये उम्मीद रखी थी कि ईरान के साथ समझौता उनका एक जन्मदिन का तोहफा होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी भी ये जो समझौता हुआ है ये काफ़ी पैमानों पर खरा नहीं उतरा है, क्योंकि एक तरफ ईरान ये कहता हुआ नजर आता है कि जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मध्यस्थता को लेकर, क्योंकि अमेरिका अभी भी ईरान के यूरेनियम की मांग करेगा, ईरान अभी भी उस यूरेनियम को देने से मना करेगा, फिर दोनों के बीच विवाद होगा, उसके बाद फिर या तो अमेरिका या तो ईरान पर जो है हमला हो जाएगा और उसके बाद मामला जो है और गर्माता हुआ नजर आ सकता है।